हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, क्लास 9th का ये जो मोशन वाला चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है ना। अब देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए आपको 3 बातें ध्यान रखनी है बस। ठीक है, कौन सी भाई? पहली बात क्या कि मोशन जो है वो मोशन शुड बी इन सर्कुलर पाथ। ठीक है। सेकंड देखिए, क्या सेकंड है कि इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, है ना। मोशन शुड बी इन सर्कुलर पाथ और स्पीड क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन जो है, स्पीड कांस्टेंट होती है और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि कोई ये सर्कुलर पाथ है और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है, उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पर स्पीड मान लीजिए कि 40 की है, तो यहाँ पर भी ये बी पॉइंट है, यहाँ पर भी कितनी है? 40 की स्पीड है, यहाँ पर भी 40 की स्पीड है, यहाँ पर भी 40 की स्पीड है। तो हर जगह पर जो है वो इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, इस 40 की ही स्पीड है। ठीक है, और पाथ कैसा है उसका? सर्कुलर पाथ है। ठीक है, और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस हो रही है। ठीक है ना। अब बच्चे इस वाले पॉइंट को ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या है, क्या मतलब है इसका। तो समझिए बात को। जैसे कि ये एक रेक्टेंगल पाथ है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से चला तो यहाँ मुड़ जाएगा। ये कितनी बार मुड़ा? एक बार मुड़ गया। फिर यहाँ पर मुड़ जाएगा, 2 बार मुड़ गया। फिर यहाँ पर मुड़ेगा 3 बार और यहाँ मुड़ जाएगा 4 बार। तो कितनी बार मुड़ा वो? 4 बार मुड़ा। इसी तरीके से अगर मैं इसको हेक्सागोन पाथ बना दूँ, ठीक है, तो एक बार वो यहाँ मुड़ेगा, ठीक है, फिर वो दूसरी बार यहाँ मुड़ेगा, फिर ये तीसरी बार यहाँ मुड़ेगा, चौथी बार यहाँ मुड़ेगा, 5वीं बार यहाँ मुड़ेगा, 6ठी बार यहाँ मुड़ेगा। ठीक है ना। इस तरीके से 6 बार मुड़ा। अगर मैं इसे क्या कर दूँ और ज़्यादा इसके पाथों को इस तरीके से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, इस तरीके से ये लो। ठीक है, तो ये एक बार यहाँ मुड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से ये 11 बार मुड़ा। लेकिन अब आप सोचिए, मैं इसको और ज़्यादा, देखिए आप ही देखिए, ऑलमोस्ट धीरे 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 क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है। ठीक है ना। तो इसके मैं और ज़्यादा छोटे कर दूंगा मैं, अगर इसको और ज़्यादा छोटे छोटे पाथ कर दूंगा मैं, तो ये ऑलमोस्ट क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। ठीक है ना। तो और जैसे जैसे हम इसके पाथ को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है? वैसे वैसे इसके जो मुड़ने की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो इसी तरीके से जब ये पूरा सर्कल बन जाएगा तो क्या होगा कि हर एक पॉइंट, जैसे कि ये एक पॉइंट है, फिर इसके बाद जो हैंड टू हैंड दूसरे वाला पॉइंट है, वहाँ पर ही हैंड टू हैंड हर पॉइंट पर क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो रही होगी इसकी। ठीक है ना। तो इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर हर पॉइंट पर क्या होती है? डायरेक्शन चेंज होती रहती है। और हमें पता है कि जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है ना, तो वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो स्पीड तो कांस्टेंट है, देखिए स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? एक एक मिनट,
ठीक है। चलिए तो देखिए वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, हम ये पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, सब पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए स्पीड तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, उसका जो अमाउंट है, स्पीड का अमाउंट जो है वो जैसे कि 40 किलोमीटर पर आवर है, वो तो फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। और वेलोसिटी चेंज हो रही है इसीलिए हम जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे, कि उसमें एक्सेलरेशन है, ठीक, क्योंकि उसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से आज ये अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया, ठीक है।